नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे हाथ में बनने वाले चिन्हों के बारे में। वो चिन्ह कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर्स के साइन, ट्रायंगल के साइन, क्रॉस के साइन और साथ ही फिश का साइन। ये 4 साइन हाथ में यदि अलग अलग पोजीशन पे होते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? कहाँ पर साइन पॉजिटिव होते हैं यदि इन सब में से हों, और कहाँ पर साइन नेगेटिव होते हैं? ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपने हाथ में मिलाते रहें। यदि आपके हाथ में भी ये साइन है तो अलग अलग साइन अलग अलग मतलब बताता है। और साथ ही एक और जानकारी, यदि आपको भी अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मात्र 501 रुपये में आप अपने हाथ का कंप्लीट एनालिसिस करवाइए और अपने बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कब अच्छा समय आएगा, कब भाग्य का उदय होगा, कब थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी और उसके लिए क्या रेमेडीज़ होंगी, सारी चीज़ें जान लीजिए। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात चालू करते हैं आपके हाथ के साइनों से। फर्स्टली अगर बात चालू की जाए आपके पाम में आपके क्रॉस के साइन से, क्रॉस का साइन किस साइन के साथ क्या इंडिकेट करता है? हाथ में यदि बात की जाए क्रॉस के साइन की, फर्स्टली आपकी यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन देखा जाता है तो, यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन देखा जाता है तो ये क्रॉस का साइन बहुत ही अच्छा होता है। ये इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान बहुत देता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी बहुत देता है, इंसान को नॉलेजेबल बनाता है। साथ ही यदि ये गुरु के साइन के साथ साथ यदि ये फेट लाइन से कोई रेखा निकलकर आपकी यहाँ तक बुद्ध पर्वत तक पहुँचती है तो ये इंडिकेट करता है कि मनुष्य व्यापारी बहुत अच्छा बनेगा। व्यापार के क्षेत्र में वो बहुत नॉलेज प्राप्त करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। साथ ही अगर सूर्य पर्वत पर सीधी स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ऐसी यदि सूर्य पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा देखी जाती है और उसके साथ यदि ये गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन देखा जाता है तो देखा जाता है मनुष्य को सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा लाभ और एक वर्चस्व मिलेगा, अपनी जानकारी के बेसिस पे एक अच्छी छवि बनाएगा। दूसरी बात, यदि ये क्रॉस का साइन आपको सूर्य की रेखा पर देखा जाता है, सूर्य की रेखा पर यदि किसी प्रकार से क्रॉस का साइन बनता हुआ दिखता है तो ये इंडिकेट करता है कि मनुष्य के मान सम्मान इज्जत में कहीं ना कहीं कमी को देखने को मिलती है, उसके सामाजिक छवि में डिसरिस्पेक्ट फील करने को मिलता है। वहीं पर अगर साथ ही अगर हृदय रेखा पर नीचे की ओर ऐसी रेखाएं निकलती हुई दिख रही हैं, शाखाएं, तो यह इंडिकेट करता है और ये वाला साइन देखने को मिलता है तो ये देखा जाता है कि मनुष्य को कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर से थोड़ा घाटा होगा, मान सम्मान इज्जत में कमी आएगी किसी प्रकार से। ठीक है, मतलब महिला के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्रॉस का साइन यदि आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनता है तो ये आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ देता है, एक आपको साहस देता है वह काम करने के लिए जो, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन में पता होता है कि हम किस काम में माहिर हैं और किस काम में हमें सफलता मिलेगी। यदि वह उस काम को जानकर यदि उसके लिए प्रयत्न करता है और हाथ में ये साइन है तो उसे उस काम में निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आपकी जीवन रेखा पर ऐसी क्रॉस के फॉर्मेशन देखे जाते हैं तो जीवन रेखा पर क्रॉस का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि मनुष्य का जिस उम्र अंतराल पर ये क्रॉस के साइन देखे जाते हैं या तो वो कोई एक्सीडेंट या फिर कोई बीमारी से जूझता है या फिर उसके जीवन में वो समय बहुत जो कहते हैं ना दुखदाई होता है, दर्दनाक होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं क्रॉस के। अब हम बात करते हैं स्क्वायर का साइन होने का क्या तात्पर्य होता है। यदि स्क्वायर का साइन आपके गुरु पर्वत पर देखा जाता है तो देखा जाता है मनुष्य जीवन में संपत्ति अच्छी अर्जित करता है, जीवन में तरक्की अच्छी करता है और एक से अधिक प्रॉपर्टियां बनाता है यदि ये गुरु के पर्वत पर क्रॉस का साइन देखा जाता है। साथ ही अगर इंटरनली स्क्वायर के साइन के अंदर यदि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो देखा जाता है मनुष्य एक से अधिक प्रॉपर्टियां बनाता है। दूसरी बात, यदि यही साइन आपके सूर्य रेखा से जो शाखा निकलती है वो शाखा बढ़ के यदि साथ में ऐसे स्क्वायर्स के फॉर्मेशन ब्लॉक्स का निर्माण करता है तो देखा जाता है कि मनुष्य कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत निवेश करता है, रेंटल प्रॉपर्टी में बहुत निवेश करता है जिससे उसकी अर्निंग चालू होती है, एक निश्चित आय का साधन बनता है, ऐसी प्रॉपर्टीज में निवेश करता है। तीसरा, यदि आपका, अब बात चालू करते हैं हम आपके हाथ में ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन की। पहले ट्रायंगल की बात हमने यहाँ कर ली है। ये अगर ट्रायंगल का फॉर्मेट होता है गुरु पर्वत पर तो ज्ञान और प्रॉपर्टी दोनों देता है, साथ में लग्जरी के साथ। स्क्वायर का फॉर्मेशन हमारी प्रॉपर्टीज़ बताता है, परंतु स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों के फॉर्मेशन होते हैं तो मल्टीपल प्रॉपर्टी, साथ ही गाड़ी, लग्जरी, जो भौतिक सुख होते हैं उनका आप सुख प्राप्त करेंगे, ये इंडिकेट करता है। यदि यही आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन यदि हमारे जीवन रेखा पर होता है तो हम उस
उम्र का आंकलन लगाते हैं जिस उम्र में हम जीवन में प्रॉपर्टीज़ को बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ का निर्माण करते हैं। यदि इधर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के मिड में इस तरह इस उम्र अंतराल पर यदि इस समय पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो ये उम्र लगभग 35 वर्ष की आयु मानी जाती है कि मनुष्य अपने 35 वर्ष की आयु पर कोई प्रॉपर्टी का निर्माण करता है। साथ ही अगर नेक्स्ट आपका ट्रायंगल की बात की जाए, यदि आपका ट्रायंगल आपके यहाँ पर बनता है, ये आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा से मिलकर एक शाखा ये निकले और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करे तो इसे कहते हैं मनी ट्रायंगल। यदि ये प्रॉपरली बंद है ट्रायंगल तो देखा जाता है जीवन में मनुष्य पैसे को बहुत अर्जित करता है और समाहित करता है, जीवन में पैसा बहुत कमाता है। अगर ये ट्रायंगल खुला हुआ कहीं से होता है, ब्रेक होता है, तो ये देखा जाता है कि पैसा तो बहुत कमाएगा, हाथों में पैसा आएगा भी, परंतु उल्टे सीधे रास्तों में पैसा खर्च बहुत होगा, या तो गलत सोमत में या फिर मेडिकल के खर्चे में। अगली बात चालू करते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और, यदि मैं अपनी जानकारी को दोबारा से रिपीट कर दूं, यदि आपको भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं और निश्चित समय के लिए ऑफर्स रहते हैं। आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवाने के लिए। एनालिसिस मात्र 501 रुपये में अभी किया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट आपके बारे में बताया जाएगा, आपका पास्ट, प्रेजेंट और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, गोल्डन पीरियड लाइफ में कब आएगा, क्या ग्रोथ के रास्ते हैं, आपको किस फील्ड में निवेश करना चाहिए, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं और साथ ही जो भी उपयोगी रेमेडीज़ लगती हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे फिश साइन का। जो आप ये देख रहे हैं, फिश का साइन हाथ में होने का क्या मतलब होता है और अलग अलग स्थान पर क्या मतलब होता है, उससे पहले एक चीज़ और कंप्लीट कर लें। यदि ये ऐसी सूर्य रेखा पर ऐसा पतंग, जो कहते हैं ना झंडे की तरह, अगर ऐसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो देखा जाता है मनुष्य जीवन में नाम सम्मान बहुत कमाता है, एक बड़े अधिकारी गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट पर तक पहुंचता है और बहुत ऊंचा वर्चस्व करता है कि देश विदेश में लोग उसे जाने। और साथ ही यदि ऐसे ट्रायंगल्स के इधर फॉर्मेशन होते हैं, ये आपकी हार्टलाइन पे या कोई सूर्य से रेखा निकल के हार्टलाइन पर टच करे इस तरह, तो इंटरकास्ट मैरिज डिनोट करता है, उस तरफ टच करे तो वो लव मैरिज को डिनोट करता है, साथ में क्रॉस के साइन के। अब बात करते हैं हम हाथ में बनने वाले केतु के साइन की। केतु का साइन और फिश का साइन, इसकी बात। फिश का साइन यदि आपकी शनि की उंगली और गुरु की उंगली, मतलब शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में इस तरह से बनता है, यदि ऐसे छोटे छोटे फिश के फॉर्मेशन होते हैं तो देखे जाता है कि मनुष्य के अंदर इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, मनुष्य को पूर्व आभास बहुत अच्छा होता है, आगे होने वाली घटनाओं का पहले से अंदेशा हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वो इंडिकेट कर लेता है। दूसरी बात, यदि यही साइन आपका ये सूर्य पर्वत सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में बनता है तो देखा जाता है मनुष्य नेम फेम बहुत कमाता है, एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के निखरता है, बड़े बड़े लोगों से जानेंगे, पहचानेंगे, अपने परिवार का नाम उसके नाम से जाना जाएगा, इतनी वो जीवन में तरक्की करता है यदि यहाँ पर देखा जाता है तो। अगली चीज़, यदि आपका फिश का साइन आपकी जीवन रेखा के अंत में ऐसे देखा जाता है तो देखा जाता है मनुष्य के जीवन में शुरुआती दौर से ही पैसे की पूर्ति रहेगी, पैसे से रिलेटेड उसे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना धनवान परिवार में पैदा होना, ऐसे योगों का निर्माण होता है यदि जीवन रेखा के अंत में ये केतु का साइन बनता है तो। अगली चीज़, यदि आपके अंगूठे पर ये केतु का फॉर्मेशन होता है तो ये इंडिकेट करता है कि मनुष्य पूजा पाठ से अच्छा कनेक्टेड रहेगा, ईश्वरी कृपा अच्छी बनी रहेगी, धन की कभी कमी नहीं होगी, ये बहुत लकी साइन होता है। यदि अंगूठे में इस तरह का केतु का साइन देखा जाए, वो यव का साइन देखा जाए तो देखा जाता है मेजरली इसे यव का चिन्ह कहते हैं। यव मतलब गेहूं की तरह आकृति बनना, पीछे से पूंछ ना निकलना, गेहूं की तरह केवल आकृति बनना, तो ये यव का चिन्ह बहुत ही लकी होता है। ये यव का चिन्ह यदि अंगूठे में देखा जाता है तो देखा गया है ईश्वरी कृपा रहती है, मनुष्य पे पैसे की पकड़ अच्छी रहती है, पैसे का आवक अच्छी रहती है जीवन में, है ना। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवा सकते हैं। और अगर कांटेक्ट करके नहीं करवाना चाहते तो वीडियोस को अच्छे से देखिए, अपने हाथ में मिलाइए और चिन्हों को पहचानिए और आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को समझिए कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या मिलेगा। और लास्ट, आपके ये मून पर जब ये क्रॉस का साइन बनता है तो ये एक नेगेटिव साइन है
इससे मनुष्य के अंदर ओवर थिंकिंग नेचर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जीवन में नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं पॉजिटिव के कंपेयर में। नेगेटिव थॉट्स आना, ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है यदि ये मून पर ऐसा साइन देखा जाता है। तो उसके लिए